तो गाइस 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स और इसका बिल्कुल बेसिक को मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे बोर्ड पे कुछ लिखा है सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री, तो सपोज करते हैं जैसे मेरे हाथ में डस्टर है, तो ये इस डस्टर के बारे में अगर तुम्हें स्टडी करनी है तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिस्टम। इस डस्टर को छोड़ के बाकी जितना भी कुछ यूनिवर्स में ये इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए सराउंडिंग हो जाएगा। और इस डस्टर और इस सराउंडिंग को जो कुछ भी सेपरेट करता है दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। और इस सिस्टम और इस सराउंडिंग सबको अगर जोड़ दो तो आपका क्या बन जाता है, यूनिवर्स। तो बहुत ही काम की चीज होती है। जैसे इंग्लिश का कोई बड़ा सा सेंटेंस लिखना है तो उसके लिए हमें पूरा ग्रामर सिखाया जाता है, तो ये इसके बेसिक टर्म्स है, तभी तुम थर्मोडायनेमिक्स से बाद में कुछ अच्छा कर पाओगे। और इधर 3 टर्म्स है, इसको भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे नाम ही बता रहा है ओपन सिस्टम, मतलब एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है और मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है। क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड है ना, इसका मतलब मैटर का एक्सचेंज अब नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम मतलब नहीं एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, नहीं मैटर का एक्सचेंज हो सकता है। वैसे तो आइसोलेटेड सिस्टम कोई परफेक्टली होता नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि अगर वाटर इन थर्मस फ्लास्क हो तो वो आइसोलेटेड सिस्टम है। और एक और क्वेश्चन होता है मजेदार बात, अगर तुम यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लो, अब तुम यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लिए तो सराउंडिंग तो कुछ बचा ही नहीं ना, क्योंकि सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स होता है। तो ऐसे केसेस में यूनिवर्स को हम बोल सकते हैं परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।